हेलो माय ऑसम स्टूडेंट, वेलकम टू दी चैनल। क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.3 आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हमारे सारे टू प्रूफ के क्वेश्चन हैं और टू प्रूफ का एक क्वेश्चन आपके पास बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को टू प्रूफ के क्वेश्चन को समझने में और करने में प्रॉब्लम होती है। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बिकॉज इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, राइट। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने हमसे क्या बोला है, एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेकेंड ए टैन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। अब इसका क्या मतलब है, सबसे पहले तो इसका मीनिंग समझते हैं। साइन ए, ठीक है, हमारी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है साइन ए सेकेंड ए और टैन ए। इसको एक्सप्रेस करना है किसकी टर्म्स में, कॉट की टर्म्स में। मीन्स हमें एक फॉर्मूला निकालना है, साइन ए को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कॉट के टर्म्स में। मीन्स यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, हमारा कॉट ए की फॉर्म में आएगा, ठीक है जी। एक्सप्रेस करना मीन्स जहाँ पर भी हमारा साइन ए लिखा हो ना, साइन ए की जगह पे हम कॉट ए के टर्म्स में कुछ लिख सकें, कॉट ए की फॉर्म में कुछ लिख सकें, ठीक है। तो वो क्या होता है हमारा एक्सप्रेस करना, राइट। ऐसा ही हमने एक एग्जाम्पल भी किया था, सो उसी एग्जाम्पल पर ही बेस्ड हमारा अब ये क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। आई बात समझ में। सो अब देखो, अब आपके पास क्या है, अब आपको पता है हमने 3 फॉर्मूलेस पढ़े थे पिछली वीडियो में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के, दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। देन आपको एक और फॉर्मूला बताया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, हमारे पास कॉसिक स्क्वायर ए होता है, राइट। और एक और क्या किया था हमने, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, हमारा सीकेंड स्क्वायर ए के, ठीक है। अब आप देखो, आपको क्या चाहिए, साइन को एक्सप्रेस करना है कॉट की फॉर्म में। तो देखो साइन और कॉट आपको दिख रहा है किसी भी फॉर्मूले में आ रहे हैं इकट्ठे, साइन और कॉस है, यहाँ कॉट और कॉसिक है, यहाँ टैन और सीकेंड है। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो हमारे पास जो ये फॉर्मूला है ये डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली कॉट और साइन को ही एक्सप्रेस कर रहा है, बिकॉज हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसिकेंड स्क्वायर ए। मतलब 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 बाय साइन स्क्वायर ए। कैसे आया अब ये, अब आपको पता है कि हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है कि कॉसिकेंड ए किसके इक्वल होता है, कॉसिकेंड और साइन एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो मैंने जो यहाँ कॉसिकेंड था उसकी जगह क्या लिख दिया, साइन ए, और पावर 2 थी तो इसलिए यहाँ पर मैंने इसकी पावर 2 भी लगा कर रखी, ठीक है। इस पावर को हमने मिस नहीं करना। यहाँ पर कॉसिक ए साइन ए के रेसिप्रोकल है, अगर कॉसिक स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए। तो हमारा ये जो फॉर्मूला है ये कॉट और साइन, जिसमें हमें 2 रिलेशंस चाहिए, उसमें हमारा ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है जी। आगे बात समझ में, ठीक है। सो अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अब इसके बाद अगर आप इसको रेसिप्रोकल कर दो, इसका रेसिप्रोकल फिर से देखो, इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये रेसिप्रोकल होकर के क्या हो जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1। रेसिप्रोकल करने का मतलब क्या होता है, जो न्यूमिनेटर है वो हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो हमारा क्या बन जाएगा, न्यूमिनेटर। मतलब दोनों उल्टे हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे दोनों वैल्यूज, राइट। सो हमारा फाइनल आंसर आ गया, दैट 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। बट आपको क्या पूछा उन्होंने, साइन ए। तो जब भी स्क्वायर हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लगाते हैं दोनों तरफ। तो हमारे पास यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लगा दिया मैंने, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये मेरे पास फाइनली क्या बचने वाला है, खाली साइन ए। तो साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। मैथ्स का रूल है ये, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ स्पेसिफिकली अलग से नहीं किया, जब भी स्क्वायर हटाना हो तो हम क्या लगाते हैं, स्क्वायर रूट। जैसे आपके पास होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो एक्स की वैल्यू कैसे निकलती है, आप रूट लगाते हो
ठीक है। रूट फोर कितना होता है हमारा 2 होता है, प्लस माइनस 2 होता है, राइट। तो यही काम यहाँ पर किया है। मेरे पास स्क्वायर में था, मुझे सिंपल में चाहिए तो मैंने उसका क्या कर दिया, स्क्वायर रूट लगा दिया, ठीक है। अब देखो, अब इसी तरह से नेक्स्ट फॉर्मूला ढूंढो। सीकेंड ए को एक्सप्रेस करना है किसकी फॉर्म में, कॉट की फॉर्म में। सीकेंड और कॉट का आपस में कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें दोनों आए, सीकेंड और कॉट। देखो वही बात है जैसे हमारी पिछली बार थी कि सीकेंड और कॉट डायरेक्टली नहीं है बट इनडायरेक्टली हमारे पास सीकेंड और कॉट दोनों जो हैं वो इस वाले फॉर्मूले में हमारे पास प्रेजेंट हैं। कैसे, जैसे उसके अंदर हमने किया था कि जो tan ए होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, cot ए का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 1/cot स्क्वायर ए, ठीक है। दोनों आ गए, सीकेंड और कॉट दोनों आ गए हमारे पास। नाउ अब इसके बाद हम इसका क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। होप सो कि एलसीएम आपको अच्छे से लेना आता है। यहाँ पर क्या बन जाएगा, cot स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ए, ठीक है। अगेन वही काम, हमें सीकेंड ए चाहिए, हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में आया है तो इसका हम क्या कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे। cot स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाय cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंड ए, ठीक है। आप चाहो तो अपना आंसर यहीं छोड़ सकते हो या फिर अगर चाहो तो थोड़ा सा इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा करके cot स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अब ये जो cot स्क्वायर ए है ये रूट से अगर बाहर आएगा तो रूट से ये कट जाएगा स्क्वायर और हमारे पास आंसर आ जाएगा cot स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाय cot ए इज इक्वल टू सेकेंड ए, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसी मिस्टेक्स भी करते हैं जो मैंने देखी है जनरली। यहाँ पर वो क्या करेंगे, 1 प्लस cot स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, cosec स्क्वायर ए के, तो वो यहाँ पर cosec स्क्वायर ए पुट कर देंगे, ठीक है। बट आपको cosec स्क्वायर ए नहीं करना, आपका जो आंसर है मतलब जो सीकेंड ए का जो फॉर्मूला है उसमें सारी जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कॉट होनी चाहिए, ठीक है। कोट के अलावा कोई भी और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अगर प्रेजेंट है तो आपको उसको हटाना है, ठीक। तो अब ये कोट में बन चुकी है तो इसको वापस से हटा के कॉसिक में नहीं बदलना क्योंकि हमें आंसर फाइनली कॉट में चाहिए, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास tan ए। ये तो बहुत ही आसान है, ये तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि tan ए किसके इक्वल होता है, 1/cot ए। कोई प्रूफ नहीं करके दिखाना, कुछ नहीं करके दिखाना, सिंपली आपको ये सेंटेंस लिख देना है, राइट। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। सो नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखो, फिर से वही सेम टाइप का क्वेश्चन है, राइट ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ सीकेंड ए। अब हमारे पास जितनी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है ना, हमने सबको सीकेंड ए की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। कितनी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, टोटल 6 है, राइट। 6 में से एक तो हमारी सीकेंड ए ही हो गई, तो यानी कि हमें हमारी जो बची हुई 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉस सेकेंड और कॉट, इन सबको किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, हमने सीकेंड ए की फॉर्म में। मतलब जो हमारा आंसर आएगा उसमें एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ कौन सा होना चाहिए, साइन सीकेंड ए होना चाहिए, ठीक है जी। ओके, सो सबसे सिंपल से स्टार्ट करते हैं, कॉज और सीकेंड हमें पता है क्योंकि इसको हमें आगे यूज़ करना पड़ेगा, इसीलिए मैं इसको यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। सो फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो तो हमारी डन हो गई, दैट कॉज ए इज इक्वल टू सीकेंड ए, खत्म, डन, फर्स्ट हो गई। अब नेक्स्ट बारी आती है साइन की। अब देखो साइन और कॉस एक ही में आए जिसमें, क्योंकि कॉस तो हमें पता है ना, कॉस की जगह तो हम सेकेंड ए लिख सकते हैं, तो साइन और कॉस हमारे पास किस फॉर्मूले में है, इस फर्स्ट वाले फॉर्मूले में है, तो ये भी हमारा खत्म हो गया क्वेश्चन। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है जी। साइन स्क्वायर ए को इसी साइड रहने देते हैं बिकॉज हमें आंसर में साइन ए चाहिए, साइन ए जो है वो किसी फॉर्म के इक्वल होना चाहिए, तो इसलिए इसको इधर ही रखा। कॉज ए को इस तरफ शिफ्ट किया, मीन्स 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए, ठीक है जी। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए, क्या होना चाहिए, कौन सी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होनी चाहिए, सिर्फ सेकेंड ए, तो बाकी जो भी है उसको हटा दो। कैसे हटाएंगे, कॉज ए किसके इक्वल है, 1/सेकेंड ए के, यहाँ पर पावर 2 लगी है तो यहाँ भी हमने क्या लगा दी, पावर 2, सिंपली यानी यहाँ पर एक फॉर्मूला पुट किया और कुछ भी नहीं किया। नाउ साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, हमारे पास अब क्या करना है, इसका हम एलसीएम ले सकते हैं, सीकेंड स्क्वायर ए, यहाँ से एलसीएम सॉल्व करके कितना आएगा, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस
1 एंड नाउ ये जो साइन स्क्वायर है, ये स्क्वायर कैसे हटेगा, जब हम दोनों तरफ क्या सॉल्व करेंगे, दोनों तरफ हम क्या अप्लाई करेंगे, अंडर रूट, और जो इधर वाला अंडर रूट है वो हमारा अंडर रूट जो है वो इससे क्या हो जाएगा, पावर 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो सिंपली साइन ए इज इक्वल टू हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है जी, राइट। वही चीज़ जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताई, चाहो तो आंसर को यहीं छोड़ दो, चाहो तो इस पावर 2 को ख़त्म करके रूट से बाहर लिख दो। मतलब कि आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट ऑफ सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाय सीकेंड। ध्यान रखना मैंने ऊपर वाली के साथ अंडर रूट रखा है, नीचे वाली के साथ अंडर रूट हटा दिया है, बिकॉज जो ये पावर से कैंसिल हुआ है अंडर रूट वो सिर्फ डिनोमिनेटर से कैंसिल हुआ है, न्यूमिनेटर से कैंसिल आउट नहीं हुआ है। ठीक है, आगे बात समझ। साइन का फॉर्मूला निकल गया, साइन हो गया, कॉस हो गया। उसके बाद बात करते हैं टैन की। अब देखो टैन तो बहुत आसान होता है, सिंपल आसान काम है बेचारा। साइन ए और कॉस ए दोनों की वैल्यूज़ लेता है और ख़त्म कर देता है। सो वैल्यूज़ पुट कर दो। साइन ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, अंडर रूट ऑफ सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाय सीकेंड ए, डिवाइड बाय, ये तो मैंने सिंपल साइन ए की वैल्यू पुट की है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या है, डिनोमिनेटर लगाया, डिवाइड का साइन है, डिवाइड का लगाया, देन कॉज ए लिखा है, और कॉज ए की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 1 बाय सीकेंड ए। नाउ अब ये सीकेंड ए से सीकेंड ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या ऊपर, सिंपली अंडर रूट ऑफ सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, दिस इज इक्वल टू माई टैन ए। ठीक है जी, आ गया, हो गया डन। इसके बाद की जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं वो तो आपने बस रेसिप्रोकल ही करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करनी है, कॉसेकेंड ए। अब कॉसेकेंड ए किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन ए का रेसिप्रोकल होता है, और साइन ए की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। साइन ए की सेकेंड की टर्म्स में ये वैल्यू निकाली है हमने, सिंपली बस ये वाली वैल्यू पुट कर दो, दैट मीन्स सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाय सेकेंड ए। अब क्योंकि मैथ्स का रूल क्या कहता है कि इस तरह से जो दो टर्म्स डिनोमिनेटर में लिखी होती हैं वो ऊपर जा कर के क्या हो जाती हैं, रेसिप्रोकल हो जाती है, रैशनलाइज हो जाती हैं। सो यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया कि जो ये सेकेंड ए है वो हमारा न्यूमिनेटर में चला जाएगा और ये हमारा कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है जी, आगे बात समझ में। ऐसे ही कॉट ए, कॉट ए किसका रेसिप्रोकल होता है, टैन ए का। ठीक है, कॉट ए किसका रेसिप्रोकल होता है हमारे पास, टैन ए का। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 1 अपॉन टैन ए की जगह पे क्या पुट करना है, टैन ए की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, अंडर रूट ऑफ सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, दिस इज इक्वल टू माई कॉट ए। डन। आ गई बात समझ, कैसे आपने एक्सप्रेस करना है। जिन दो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का आपने रिलेशन निकालना है, आपने उनका फॉर्मूला ढूंढना है। डायरेक्टली मिल जाए तो वेल एंड गुड, नहीं मिलेगा तो आपको उसका रेसिप्रोकल की फॉर्म में फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, आई बात समझ। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3। देखो आपका बेस्ड है टॉपिक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर। वैसे तो ये टॉपिक आपके सिलेबस में से डिलीटेड है, ठीक है, बट क्योंकि इस एक्सरसाइज में है तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को कवर अप कर लेते हैं। और अभी जो सीबीएसई ने आपका सैम्पल पेपर रिलीज किया है उस सैम्पल पेपर में भी आपके पास एक क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर बेस्ड है, राइट। तो थोड़ा सा उस क्वेश्चन का भी हिंट लेकर जाइएगा उस टॉपिक का, कि उस टॉपिक में भी आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने होते हैं। ठीक है जी, ओके। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट है क्या। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिन दो एंगल्स का जो सम है वो हमारे पास कितना आ जाए, 90 डिग्री। जैसे 63 और 27 को प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 90 डिग्री। ऐसे ही 17 और 73 को जब प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारे पास, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे कैसे हैं, दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में होता क्या है हमारे पास, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, एक नया फॉर्मूला है जो किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के। ऐसे ही कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, हमारा साइन थीटा के। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को बस हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। देखो जैसे साइन स्क्वायर, अब 63 डिग्री को मैं क्या लिख सकती हूँ, 90 माइनस 27 लिख सकती हूँ। 90 में से अगर हम 27 को माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा,
बताओ क्या मिलेगा, 63 डिग्री मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे ही इस नीचे वाले को भी चेंज कर देते हैं। कॉस स्क्वायर 17 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 73 लिख सकते हैं। 90 माइनस 73 डिग्री प्लस बाकी स्टेटमेंट एज इट इज, दिस इज कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। आई बात समझ, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, मैंने सिर्फ जो एंगल था उसको 90 माइनस करके लिख दिया, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मुझे फॉर्मूला बनाना है इसको। ठीक है, तो 90 साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है हमारा, कॉस थीटा के। ध्यान से देखो 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे अब 27 है, 63 नहीं है, थीटा कितना है 27। तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने 27, और पावर कितनी है 2, तो इसलिए यहाँ पे पावर 2। देन आगे की टर्म मेरी एज इट इज मीन साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर, फिर से वही चीज़ है, देखो कॉस स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या बनेगा 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है मेरा 73। तो आंसर क्या है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, साइन थीटा, थीटा की जगह 73 डिग्री लिखा, यहाँ पावर 2 है तो यहाँ भी मैंने पावर 2 लगा दी। देन प्लस ये वाली वैल्यू मीन्स कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है जी, अब हमने अभी पीछे एक फॉर्मूला किया, क्या किया कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1। अगर दोनों एंगल्स ये इक्वल हैं तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 के। देखो ये दोनों एंगल्स इक्वल आ गए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर यानी कि ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल बन जाएगी 1 के। ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल आ चुके हैं और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर किसके इक्वल हो गया 1 के। सो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारे पास इसका 1। ठीक है, इसी मेथड से ही, इसी प्रोसेस से ही इसका सेकेंड पार्ट है, ट्राई कीजिएगा। अगर सॉल्व नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन, 9 सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 टैन स्क्वायर ए। अब इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, अब यहाँ से आपको दिख रहा है, इन दोनों में से आपको 9 कॉमन दिख रहा है, दोनों के पास आ रहा है 9, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया हमारे पास, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। ठीक है, आगे बात समझ, ओके। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ए। आपको मैंने बताया कि आपके यही 6-7 जो फॉर्मूलेज हैं यही बार बार यूज़ होंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। देन 9 इंटू सीकेंड स्क्वायर ए, इस सीकेंड स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकती हूँ मैं, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए लिख सकते हैं या नहीं। देन माइनस का टैन स्क्वायर ए, ये पहली वैल्यू मैंने सीकेंड स्क्वायर ए का ये फॉर्मूला लिखा, देन मैंने यहाँ पर टैन स्क्वायर ए लिखा। टैन स्क्वायर ए से टैन स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, 9 इंटू 1 बचा यहाँ पर सिंपली, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 9। मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये। आप देखोगे आपका ऑलमोस्ट जो है वो 1 ईयर के गैप पर ये क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। ठीक है जी, आगे समझ, 1 मार्क क्वेश्चन बनता है ये। ठीक, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपने सारे 2 प्रूफ के क्वेश्चंस, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे अच्छे से समझकर। सो इफ़ यू फाइंड माई दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू देन प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल।